मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में SC/ST वर्ग की 7,418 महिलाएं दुष्कृत्य का शिकार हुई, जिसमें 338 मामले गैंग रेप के हैं। विधानसभा में ये आंकड़ा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से सामने आया। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और सचिन यादव के सवाल पर सरकार ने बताया कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 21,175 महिलाएं और 1,954 नाबालिग बालिकाएं लापता हैं। बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठा विधानसभा में, और बेरोजगारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 25,68,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इनमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, MBBS, MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले युवा शामिल हैं। विधानसभा में आज 4 विधेयक भी पास हुए, जिसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक, रजिस्ट्री संशोधन विधेयक और भारतीय स्टाम्प द्वितीय संशोधन विधेयक शामिल है। खास बात यह रही कि कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने संस्कृत भाषा से जुड़ा एक मुद्दा उठाते हुए संस्कृत भाषा में ही प्रश्न पूछते हुए मंत्री का, संबंधित विभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री का ध्यान खींचा, और इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी संस्कृत में ही अपना उत्तर दिया, जो सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी चर्चा का विषय था। जब पहुंचते हैं तो एक अलग अंदाज में नजर आते हैं, और आज भी आप देखिए अंदाज कुछ अलग है। अंदाज वो है जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, और भारत की संस्कृत सब कुछ दिखाई देता है। एक तरफ गले में माला है, दूसरी तरफ दुपट्टा है और कुर्ता और धोती। अंदाज भी अलग है और सवाल भी बहुत अलग है। संस्कृत वैसे तो हमारी पहचान रही है और रहेगी भी, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाए, और आपने संस्कृत भाषा में ही उसको रखा है और जवाब भी वैसे ही आया। ये बड़ा अद्भुत। संस्कृत हमारी प्राकृत भाषा है, देवनागरी है, और संस्कृत पर ध्यान आकर्षण रखना संस्कृत भाषा में और उत्तर मंत्री जी के प्रारंभिक तौर पे संस्कृत में आना, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की पहली घटना है। और उन्होंने इस बात का खुद उल्लेख किया है कि हम संस्कृत भाषा को बचाए रखने, संरक्षण, संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। त्रिभाषा फार्मूला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मेरा ये मानना है कि हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत जो हमारी प्राकृतिक भाषा है, उसको आने वाले समय में 9, 10, 11, 12 में व्यावसायिक भाषा के साथ उसको किसी तरह से उसको रिप्लेस ना करते हुए संस्कृत भाषा को बढ़ाया जाए, तो उसमें संस्कृत बची रहेगी। और उसका उत्तर जवाब सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से दिया है। क्या लग रहा है आपको? क्या संस्कृत भाषा ही अच्छी है, वेद भाषा है, हमारी देव भाषा संस्कृत है। स्वाभाविक रूप से उस पर सदन में चर्चा हुई, हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि आमतौर पर ध्यानाकर्षण लगने से मंत्री को लगता है कि ये कैसे लग गया, लेकिन इस ध्यानाकर्षण लगने से मुझे खुशी हुई। कम से कम हमारी वेद भाषा, देव भाषा के बारे में चर्चा हुई। संस्कृत, योग और वेद, इनको एक इकट्ठा क्लब करके ऐसे संस्थान हम बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे भविष्य में, जिन पर एक साथ योग की, वेद की और संस्कृत की पढ़ाई वहाँ पर हो सके।